एक क्वेश्चन हम लोग सीरियल से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों? सैटरडे के टेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट पहला प्रश्न हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये पहला एक समूह के, हमें एक समूह में कौन सा प्रश्न एडजस्ट हो रहा है ऑप्शन वो देखना है। 9, 16, 36, 25। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। इसका मतलब सारे स्क्वायर हैं। अब 49 7 का स्क्वायर है, 63 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 27 किसी का स्क्वायर है नहीं है, 8 किसी का स्क्वायर है नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 49। देखिए जुलाई, मार्च, जनवरी, मई। अब जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। मार्च में कितने दिन होते हैं? जनवरी में 31 दिन, मई में 31 दिन। सब चारों महीनों में 31 दिन हो गए। जुलाई में 31, मार्च में 31, जनवरी में 31, मई में 31। अब देखिए नवंबर में 30 दिन होते हैं, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, अगस्त में 31 दिन होते हैं, सितंबर में भी 30 दिन होते हैं। अर्थात अगस्त जो है उसमें भी 30 दिन, बाकी 4 ऑप्शन जो दिए थे उसमें भी 4 दिन, 31 दिन। तो हमारे साथ क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? अगस्त। एक समान हो रहा है, जैसे जुलाई, मार्च, जनवरी, मई, वैसे ही अगस्त 31 का। अब देखिए 114, 57, 19, 95। अगर हम 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 के टेबल में देखेंगे, 19 का टेबल, 19 6 जा 114 और 19 3 जा 57। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो कितना आएगा? 114। 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे अगर 3 बार तो कितना आएगा? 57। 19 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 1 बार तो आएगा 19 एकम 19। 19 का पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो 95 आएगा। तो अब 19 के पहाड़े में देखिए 127 19 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। 133 आएगा 19 के पहाड़े में? और 19 के पहाड़े में 153 आएगा? नहीं आ रहा। 19 पहाड़े में 139 आएगा? नहीं आएगा। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 133। अब देखिए सीता, गीता, मीता, रीना, टीना, ये सारे लड़कियों के नाम हैं। संगीता भी लड़की का नाम है, उमेश लड़के का नाम है, ब्रिजेश लड़के का नाम है, दिनेश पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग इसमें केवल संगीता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? संगीता। अगला प्रश्न, आलू, प्याज, लहसुन, सलजम, ये सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं, इनका फल ज़मीन के अंदर लगता है। कद्दू, मूली, लौकी, भिंडी, इसमें ज़मीन के अंदर किसका फल होता है? मूली का। तो हमारा आंसर मूली हो जाएगा। आलू, प्याज, लहसुन, सलजम और मूली एक जैसे हो गए ज़मीन के अंदर होने वाले। 2, 6, 12, 20। अब हमारा अगला इसमें देखिए 26 होगा कि 42 होगा कि 30 होगा कि 35 होगा। अब देखिए ये हमारा किस आधार पे आया है, इनके बीच के अंतर को अगर हम देखें तो 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। 12 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 20 में से 12 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो 6, 4, 6, 8, फिर 10 का अंतरांश है। 20 में 10 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 30 हो गया। ऐसे ही 7वां प्रश्न, 22, 33, 44, 55, 11 के पहाड़े का हिसाब बन रहा है, 11 का टेबल। तो इसमें क्या हो जाएगा? 56 11 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 72 आएगा? नहीं आएगा। 77 11 के टेबल में आएगा? ये हमारा आंसर हो गया। डी भी 84 भी नहीं आएगा। तो 22, 33, 44, 55 और 77 हमारा आंसर हो गया। भिन्न को छाटे, इन 4 ऑप्शन में एक चीज़ भिन्न होगी, बाकी 3 लगभग समान होंगे, वो हमें अलग करना है। हमारा आंसर वही होगा। 27 देखो, 125 देखो, 27 3 का क्यूब हो गया, 3 का पावर 3, 3 की घात 3, 5 की घात 3 क्या हो गया? 125। और 121 किसी की घात आएगा 3? नहीं। और 6 की घात 3 कितना हो गया? 216। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 121। अब देखिए KLP और BCF
और सी डी जी और एफ जी जे। के बाद क्या आता है? एल के बाद एम एन ओ, 3 का गैप, एम का एन का ओ का, एम का एन का ओ का गैप आ रहा है, 3 का गैप, फिर पी आ रहा है। बी के बाद सी आ रहा है तत्काल, सी के बाद सी, डी, ई के बाद एफ, तुरंत एफ लिख जा रहा है, मतलब 2 के गैप पे इसमें लिखा गया है, इसमें 3 के गैप पे लिखा गया है, याद रखना, इसमें 2 के गैप पे। सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ, ई और एफ का गैप है, फिर जी आ गया है, 2 का गैप इसमें है, और एफ के बाद जी के बाद जी, एच और आई का गैप है, फिर जे लिख दिया गया, इसमें भी 2 का गैप है, मतलब बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तीनों में 2 का गैप है और पहले में 3 का गैप है, तो हमारा पहला भिन्न हो गया, पहला अलग हो गया सबसे, तो आंसर हमारा पहला ए। देखिए 10वें का, पीला काला नीला हरा। पीला काला नीला हरा में जो हमारा प्राकृतिक रंग होता है, इंद्रधनुष का रंग, उसमें काला नहीं होता है ना, तो इसलिए हमारा काला आंसर हो गया, अलग हो गया। कोलंबो कहाँ की राजधानी मानी जाती है? श्रीलंका की। ढाका कहाँ की राजधानी मानी जाती है? बांग्लादेश की। कराची कहीं की राजधानी मानी जाती है? नहीं। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की। ये जापान की है, ये बांग्लादेश की है, ये श्रीलंका कोलंबो। तो कराची शहर है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कराची। अब देखिए के 121 और ई 23, क्यू 289, ओ 225। अब इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर 121, और ई किसका? 23 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। और 289 किसी का स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर, 17 की घात 2, अब 17 का वर्ग है, और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 225। तो ई बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ई 23 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है। अब देखिए जे जी ई सी और एन पी आर डब्ल्यू यू एस और एम के आई, इसमें क्या लॉजिक बनेगा? देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जब ऐसे सवाल आए जहां आपको लॉजिक ना समझ में आए, तुरंत ए से जेड तक ABCD लिख लीजिए, और वहां देखिए देखिए जी के बाद ई आया है, एक गैप कर दिया है और रिवर्स जा रहा है। ई के बाद सी आया है, एक का गैप रिवर्स जा रहा है। अब देखिए कलर चेंज कर देते हैं। एन पी आर, एन कहाँ है? एन, फिर पी आया है, आगे बढ़ा है इसमें, फिर आर है, इसमें आगे बढ़ा है, इसमें रिवर्स आया है, पहले में पीछे गया है, और बी में आगे गया है। अब नेक्स्ट कलर से चूज कर लेते हैं। डब्ल्यू यू एस, डब्ल्यू कहाँ गया? देखिए डब्ल्यू के बाद पीछे आया है यू, एक का गैप करके, फिर एस आया है, एक का गैप करके, मतलब इसमें भी पीछे जा रहा है, इसमें भी पीछे जा गया है, इसमें पीछे गया है, इसमें आगे गया है। अब देखिए लास्ट वाला डी जो है, एम के आई, एम कहाँ गया? ये देखिए एम के बाद पीछे आया है के, फिर आई, सब में पीछे गया, इसमें भी पीछे गया है, सब में पीछे गया है, आगे किस में गया है? केवल बी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। बी एन पी आर, सॉरी, हमारा आंसर हो गया NPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा, जड़, तना, पत्ती। देखिए पौधे का ही भाग है जड़, तना, पत्ती, तो पौधा अलग हो गया इसमें, ठीक है? क्या अलग हो गया? पौधा अलग हो गया। अब 1 1 1, अगला प्रश्न 1 1 1, और फिर 2 4 8 4 16 64 6 36 210। एक का स्क्वायर एक का क्यूब एक, दो का स्क्वायर 4 का, 2 का क्यूब 8। अब देखिए फिर 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216 होगा, 210 दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी अलग है, गलत है, तो डी हमारा आंसर अलग हो गया। कागज, पेंसिल, स्टेशनरी और पेन,
इसमें कौन सा हमारा सही होगा? देखो कागज, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का मतलब होता है जो पढ़ाई लिखाई या स्टेशनरी संबंधित सामान होते हैं उनमें आता है पेन, पेंसिल, कागज, और स्टेशनरी एक अलग क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, तो स्टेशनरी हमारा आंसर हो गया। इसमें क्या आंसर हो गया? स्टेशनरी। अब देखिए 17वां क्वेश्चन, 11 और 110 दिया है। 11 का 10 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दहम्मा 110, 17 दहम्मा 170 आ जाएगा। 272 नहीं होगा, 287 नहीं होगा, 104 नहीं होगा, हमारा 170 आंसर हो जाएगा। अब देखिए गज को, दूरी को हम गज में नापते हैं, तो घड़ी से हम क्या नापते हैं? लंबाई नहीं नापते हैं, चौराहा नहीं नापते, गहराई नहीं नापते, हम घड़ी से समय नापते हैं। क्या नापते हैं? और 18वां प्रश्न, इसमें कुल लगभग 72 या 73 प्रश्न दिए हैं, आप लोग के प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, प्रतिमा, मूर्तिकार, कपड़े, हर शनिवार को टेस्ट होता है जो स्कॉलर्स बैच का, एस बैच का, उसी का प्रश्न पत्र ये डिस्कस हो रहा है। अब देखिए प्रतिमा, मूर्तिकार, कपड़े। प्रतिमा कौन बनाता है? मूर्तिकार क्या बनाता है? प्रतिमा। कपड़े कौन सिलता है? देखिए मैकेनिक नहीं, हलवाई क्या करता है? मिठाई बनवाता है। मैकेनिक, मिस्त्री क्या काम करता है? गाड़ी बनाता है। और दर्जी क्या करता है? कपड़े से जुड़ा है। डॉक्टर मरीज देखता है, पेशेंट देखता है। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा सी सही हो गया? क्या हो गया? ऑप्शन सी सही, दर्जी। विद्यार्थी, कक्षा, जोकर। देखो कक्षा में कौन होता है? विद्यार्थी। और सर्कस में कौन होता है? जोकर। जोकर भीड़ में नहीं होगा, समूह में नहीं होगा, नाटक में नहीं होगा, सर्कस में होगा। जैसे सुख का उल्टा क्या होगा? दुख होगा। सुख और दुख, सुख का उल्टा दुख, तो आशा का उल्टा क्या हो जाएगा? निराशा। सफलता नहीं होगी, पिता नहीं होगा, प्रयास नहीं होगा, तो आशा का उल्टा निराशा। हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। पंजा का शेर, शेर का पंजा देखा है? वैसे ही खुर हाथी के पास होता है? नहीं। घोड़े के पास होता है? चीता के पास होता है? नहीं। बिल्ली के पास होता है? नहीं। तो खुर किसका होगा? घोड़े का। ऐसे ही हमारे पास ACE और BDF, तो देखिए ए, अब इसमें तुरंत लिख लीजिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। देखिए ए कहाँ पे है? ए और सी। ए पहला अक्षर, फिर तीसरा सी, फिर के बाद ई आ गया। अब देखिए बी कहाँ से आया? इसके बीच का बी आ गया, डी आ गया और एफ आ गया, उसके बाद की संख्या ले लिया। तो ऐसे ही जी, आई और के है। अब इसमें हमारा एच, जे और एल आ जाएगा। एच जे एल देखिए कहाँ पे है? बी ऑप्शन में, एच जे एल, एच जे और एल, तो हमारा आंसर हो गया बी। 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? 18। और 4 का 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब कुछ लॉजिक और लग रहा है। 6 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 हो गया, उसका आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 18 हो गया। अब ऐसे ही इसका करो, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 का आधा करो कितना हो जाएगा? 8 ऑप्शन में है? यस सर, ऑप्शन में 8 है, तो हमारा आंसर 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, W/D है इज इक्वल टू 92 है। W को क्या संख्या दिए हुए हैं हम लोग? A फॉर 1, B फॉर 2, तो उसमें W को क्या देंगे? W की क्या संख्या है? 24 है, 24 है। और D की 4 है, तो 4 और 24 का गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 4 92 आ रहा है। 4 और 24, W की क्या संख्या दी हुई है बच्चों? W की संख्या क्या दी हुई है?
23 है तो 24 कौन बोल रहा था भैया? गलत याद है आपको बेटा, गलत करवा रही हो। 23 है, 23 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा? देखो 4 तियाँ 12, 12 2 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 तो 92 हो गया। अब ऐसे ही s का क्या संख्या है? s की संख्या कितनी है बताओ? s की 19 है और h की कितनी है? 8। अब 19 का गुणा 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 152। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 152। सी आंसर हो गया। मतलब जो संख्या दी है उसका दोनों हमें आपस में गुणा कर देना है, जो अक्षर दिया है उसकी संख्या लिखनी है, उसका गुणा कर देना है। अब देखिए मोहन, प्रश्न देखिए, मोहन 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये हमेशा देखिए नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर होता है। एक बात समझ लीजिए, ये उत्तर होता है, ये पूरब होता है ईस्ट, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये उत्तर हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो अब हम चलाते हैं इनको। 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर वह पूरब की ओर चला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पूरब गया। वह चलने के स्थान से किस दिशा में कितनी दूर पर है? यहाँ से चला हुआ था तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट में गया है, कितनी दिशा में गया है? नॉर्थ ईस्ट में। और 4 और 3, अब इसका ये हमें निकालना है। कैसे ये निकालते हैं? विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं इसको। विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, तो बराबर 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25 को क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अंडर रूट 25 को 5 लिखेंगे। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में ये चला, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में ये गया, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में गए। इसका मतलब है, अगला प्रश्न देखिए, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। उसमें सोनू 30 मीटर पूर्व की ओर चला, यहाँ से सोनू 30 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर यहाँ से दाहिने मुड़ा। देखिए दाहिने अब इधर मुड़ेगा, ठीक है, इधर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर पुनः यहाँ से दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा इधर, तो अब पुनः दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर वह आरंभ से स्थान में यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे पहुँचा है, तो इतने के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो ये 20 मीटर ही होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी, तो 20 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा हमारा? तो बी ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब अगला, सुरेश पूर्व की ओर जाता है, सुरेश पूर्व की ओर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, वहाँ से लेफ्ट जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है, कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वहाँ से वो दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है? अब वह उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा। हमेशा यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्थ ही डायरेक्शन मानी जाएगी। ठीक है, नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है, उत्तर की ओर चल रही है तो ये लेफ्ट इधर जाएगी, फिर दाएं मुड़ती है, पुनः दाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा में मुंह की हुई है? उसका मुंह इधर है, पूरब की ओर। किस तरफ में है? पूर्व दिशा में है। ऊन स्वेटर, ऊन से स्वेटर बनता है, दूध से दही बनती है, या देखिए दूध से दही का जोड़ है, गाय दूध देती है, शिशु दूध पीता है, सफ़ेद रंग का होता है दूध। मास्क वायरस से बचने के लिए हमारे लिए मास्क है, तो हेलमेट किस किस से बचने के लिए है? चेहरे से नहीं, सड़क से नहीं, दुर्घटना से बचने के लिए हेलमेट है, स्कूटर से बचने के लिए नहीं, दुर्घटना से बचने के लिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दुर्घटना से बचने के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 4 है, चारों में से कौन सा अलग है हमें देखना है। कब, तब, क्यों, कहाँ। देखिए सारे प्रश्नवाचक हैं तब, लेकिन जो है ये प्रश्नवाचक प्रश्न का नहीं है। और देखिए 33वां प्रश्न, 33 प्रश्न में 2032 है, 48 28 48 है। इसमें देखिए सारी ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। और 34 देखिए, सम संख्या का मतलब जो 2 से भाग देने पे जिनका
भागफल नहीं, मतलब कोई शेष नहीं बचता है, और जिनका शेष बच जाए उनको क्या कहते हैं, विषम संख्या वो कहते हैं। अब ऐसे ही 15F21 और 12G19, 14J24, तो ऐसे ही हमारा अगला क्या होगा, ये H है, HK32, ये कैसे आया, H नहीं है, 11K22 है। देखिए इनके बीच के अंतर को हमें देखना होगा, कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ABCDEF GHIJKLM, चलो इतने में ही लिख के हम सवाल हल कर देंगे। यहाँ पे F है, F के बाद G आया है, F के बाद फिर G आ गया है, नेक्स्ट आ गया है, तो J के बाद क्या आएगा, K आएगा, इसलिए हमारा क्या आंसर हो गया, K। अब ये भी, इसमें भी K है, इसमें भी K है, दोनों में K है, तो बाकी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए 21 और 15 में 6 का अंतर आ रहा है, 19 और 12 में 7 का अंतर आ रहा है, और 24 और 14 में 10 का अंतर आ रहा है, और 11 और 22 में 1 बढ़ा दो अंतर, तो 11 का अंतर आ गया, 11 का अंतर आ गया, तो ये 11 का अंतर आ गया। अब 11 के अंतर के साथ साथ ही ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 11 K22। अगला क्वेश्चन, टेबल को हम लिखे हैं BALTE, और फोन, अब देखिए सारे लेटर्स उसी के लिखे हुए हैं लेकिन जम्बल्ड कर दिया गया है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, फोन का क्या हो जाएगा हमारा, टी को इसने सेकंड लास्ट कर दिया है पहले लेटर को, तो पी को सेकंड लास्ट कर दो। अब कहाँ कहाँ पी है देखो, इसमें है और इसमें सेकंड लास्ट में है, मतलब आखिरी से एक पहले, और ए को इसने एज इट इज़ रखा है। अब हमारे इसमें एच को सेम जगह पे रखना है, इसने नहीं रखा है, दूसरे स्थान पे, इसने दूसरे पे रखा है, तो हमारा आंसर सी हो गया। अब देखिए, अब ये रीजनिंग के 35 सवाल हल हो गए। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे, सारे हल हो गए। 72 या 73 सवाल टोटल हैं, 35 क्वेश्चन हमारा लगभग हाफ मार्क सही हो गया। और इसके पेपर में 180 प्रश्न आएंगे, 90 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे आधे, और इन 90 क्वेश्चन में जो सेकंड का होगा उसमें कई सेक्शन होंगे। 35 क्वेश्चन मतलब कि साइंस से होगा, और बाकी 20 क्वेश्चन मैथ से होगा। 35 क्वेश्चन साइंस से और 35 ही क्वेश्चन सोशल साइंस के होंगे, जीके के, सामाजिक विज्ञान के। उसमें हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगा, ये सारा। इसीलिए हमने उसी प्रपोर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया है। अब देखिए, भारत का प्रथम वायसरॉय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कर्जन थे, या भारत के प्रथम वायसरॉय इनमें से कोई नहीं था। हमारे देश के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में, या 1602 ईस्वी में, सी 1608 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1600 ईस्वी। कब की गई? 1600 ईस्वी। तो हमारा आंसर ए हो गया, 1600 ईस्वी में। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1772 में नहीं, 1773 में हाँ, 1774 में नहीं, 1775 में नहीं। कब की गई? 1773। देखो 1773 में उसका अधिवेशन आया था, 1774 मान लो कि 1774 में स्थापना की गई, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा?
सी हो जाएगा 1774। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का किसने साथ दिया था? देखिए, शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट थे, वो शुजाउद्दौला अवध के नवाब, उसने भी साथ दिया था। मीर जफर बंगाल का नवाब, इसने साथ नहीं दिया था। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। शाह आलम ने भी दिया था, शुजाउद्दौला ने भी दिया था। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा डी, दोनों ने, ए और बी दोनों ऑप्शन साथ दिए थे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में या 1764 में या 1757 में, 1700 इनमें से कोई नहीं। तो उस समय वांडीवास का जब युद्ध हुआ था, तो उस समय कब हुआ था? वो समय था 1760 का। कौन सा समय था? 60 का। अब देखिए 41वां प्रश्न। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था या लॉर्ड कॉर्नवालिस था, सी वारेन हेस्टिंग था या लॉर्ड डलहौजी था? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1785 में सर विलियम जोन्स ने की, या 1757 में सर मैक्स मूलर ने की, 1785 में सर मैक्स मूलर ने की, या 1784 में विलियम जोन्स ने की? इसका आंसर हो गया हमारा डी, विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। हमारा बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, देखिए बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? बंगाल में। किसने की? विलियम जोन्स ने की। कब की? 1784 में। 101 साल पहले, कांग्रेस की स्थापना के 101 साल पहले बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कर्जन ने करी या लॉर्ड रिपन ने करी? सी ऑप्शन, लॉर्ड क्लाइव ने की या लॉर्ड डलहौजी ने की? बंगाल में दोहरी शासन की व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने की थी। किसने की थी बच्चों? हाँ लल्ला, लॉर्ड क्लाइव ने। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया था? 1773 में या 1784 में, 1857 में या 1770 में? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया था। हमारा आंसर ए हो गया। कौन सा? 1773। महलवाड़ी प्रथा किस क्षेत्र में लागू की गई थी? बंगाल में या बंबई में या दिल्ली में या मद्रास में? बंबई, बंगाल, दिल्ली, मद्रास, ये दिल्ली के आसपास, पंजाब और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? महलवाड़ी व्यवस्था। भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा कब और किसके सिफारिश पर शुरू की गई थी? अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा कब और किसके सिफारिश पर शुरू की गई थी? 1735 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा या 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा, 1735 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा या 1835 में कॉर्नवालिस के द्वारा? ये व्यवस्था, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा रिकमेंडेशन पे, उनकी सिफारिश पे शुरू की गई थी। अब देखिए 57वां प्रश्न। ब्रिटिश राज में भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट आए? चार्टर एक्ट आने की संख्या 1 थी या 2 थी या 3 थी या 4 थी? कितने थे? 4। कितने चार्टर एक्ट आए थे? बहुत अच्छा बच्चों। बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? किस जगह पे उनकी मृत्यु हुई थी? कानपुर में, रंगून में, झांसी में, लखनऊ में? 1857 की क्रांति के बाद जब उनको जून 1858 में बंदी बना करके अंग्रेजों ने डाल दिया था, तो उन्हें रंगून भेजा था। कहाँ भेजा था? रंगून। वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर क्या हो गया? रंगून हो गया। आपको किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। हाँ बताइए, कौन सी किताब में लिखा था? कहीं और लिखा है? बंदी बनाया गया था उसमें, वो उनको बंदी बनाकर रंगून, बर्मा, अभी म्यांमार जो है उसको तब बर्मा बोलते थे, और उसी का एक शहर है, एक जगह का नाम है उसी देश में, म्यांमार में, बर्मा के एक देश में एक जगह है रंगून, उसी रंगून में इनको बंदी बनाया गया था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी का घोषणा पत्र कब और कहाँ जारी किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ये भी सवाल है, लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा था? हमारे घर पे पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था?
देखो ऑप्शन ए 11 नवंबर 1858 प्रयागराज में, या 1 नवंबर 1858 प्रयागराज में, 31 नवंबर 1858 प्रयागराज में, या 1 नवंबर 1858 नई दिल्ली में। तो ये कहाँ पढ़ा था? 1 नवंबर 1800। गुड, 1 नवंबर 1858 प्रयागराज में हमारे यहाँ। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया, 1 नवंबर 1858 प्रयागराज में। अगला प्रश्न, सिविल सेवा में भर्ती परीक्षा कब से और कहाँ आयोजित होती थी? जो सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें कब से भर्ती परीक्षा होने लगी और भारतीयों को भी मौका उसी समय से मिला, और इसकी परीक्षा कहाँ होती थी ये देखिए। 1853 प्रयागराज में, 1853 लंदन में, 1853 लंदन में, 1858 पेरिस में। तो इसका बी और सी ऑप्शन सेम है और यही सही उत्तर है। ठीक है, तो जो बी मारा होगा या सी मारा होगा, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन गोला किया होगा OMR पे, उसका सही होगा। सहायक संधि किसने लागू की थी? सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, वेलेजली ने या कर्जन ने या लॉर्ड डलहौजी ने या हार्डिंग ने? इसको तो वेलेजली ने चालू किया था। सहायक संधि को किसने स्टार्ट किया था? वेलेजली ने। 1857 के क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस समय कौन नेतृत्व कर रहा था? झांसी की रानी या शहीद हसन या बेगम हजरत महल या तात्या तोपे? देखिए, झांसी की रानी तो झांसी में कर रही थी, और बेगम हजरत महल जो थी ये वहाँ पे कर रही थी। कहाँ पे? लखनऊ में। जो लखनऊ के नवाब थे उनकी घर से थे, उनकी बेगम थी। 53rd क्वेश्चन, वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहाँ कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे, या कानपुर में, या दिल्ली में, या जगदीशपुर में? हमारा ऑप्शन ये सारा है, लेकिन आंसर इसमें देखिए, वो जगदीशपुर, बिहार राज्य में एक जगह है जगदीशपुर, तो वहीं पे वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर में ही नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं के नाम पे जगदीशपुर में एक हवाई अड्डा भी बनाया गया है। अवध का विलय किस आरोप में हुआ था? अवध का विलय किसने कराया था? 1856 में किसने कराया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, उसने विलय करा दिया था। उसने आरोप लगाया था विद्रोह का, कुशासन का, या असंतोष का, या शिक्षा का, अशिक्षा का या असंतोष का। उसने कुशासन का, माल एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया था, और उसी आरोप पे कहा था कि आपसे प्रशासन सही नहीं चल पा रहा है, आप अपना हमारे में विलय करा दीजिए। उस आरोप में उसने किया था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? उसमें क्या प्रतीक, क्या चिन्ह था? रोटी थी, कमल का फूल था, दोनों था, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा रोटी भी थी और कमल का फूल दोनों था, तो हमारा आंसर सी हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। 57वां प्रश्न, रानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति में कहाँ से लड़ाई लड़ी थी? कहाँ का नेतृत्व उन्होंने किया था? रानी अवंतीबाई, झांसी का, सतारा का, रामगढ़ का, या अर्जनगढ़ का? इन्होंने नेतृत्व किया था रामगढ़ का। ठीक है, कहाँ का? रामगढ़। रामगढ़ का नेतृत्व किया था। अब अगला प्रश्न, अब इसके बाद हम लोग साइंस सेक्शन में आ जाते हैं। साइंस सारा सेक्शन इसमें मिला जुला हुआ है। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया? हॉपकिंस ने, मार्कोनी ने, रोएंटजन ने, मार्स ने? किसने किया? किसने किया? रोएंटजन ने। एक्स किरणों का आविष्कार रोएंटजन ने किया। किसने किया एक्स किरणों का आविष्कार? सी, रोएंटजन ने। ठीक है, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है, किसकी? वर्ण की, भूकंप की, वर्षा की, या बादल की? ये भूकंप की तीव्रता नापता है। किसकी नापता है? भूकंप की। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं वायु, जल, सूर्य, उपयुक्त सभी। तो हमेशा जब उपयुक्त सभी रहे तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाता है। नवीकरणीय मतलब जिसे दोबारा से रिन्यू, नया किया जा सकता है, तो वायु को भी, जल को भी, सूर्य को भी, इसीलिए उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो गया। अब अगला प्रश्न हमारा है 61वां, रेक्टर स्केल किसको मापता है? समय को, दूरी को, भूकंप को, या ताप को? रिक्टर स्केल भी भूकंप को ही नापता है। किसको नापता है? प्रश्न संख्या 62, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। उसमें नवीकरणीय स्रोत पूछा था, अब अनवीकरणीय। वायु है, जल है, कोयला है, बायोगैस है। इसमें कोयला ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? कोयला। कोयला को नया नहीं किया जा सकता। एक दिन ऐसा होगा कि कोयला सब पृथ्वी पर से खत्म हो गया, कोयला बचा ही नहीं।
निम्न में से भारतीय वैज्ञानिक कौन है? फर्मी है, मार्कोनी है, सीवी रमन है या एडिसन है? इसमें बाकी सब विदेशी वैज्ञानिक हैं, केवल सीवी रमन जी भारत के भारतीय वैज्ञानिक हैं हमारे। 64वां प्रश्न, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। अब ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसे दोबारा रिन्यू किया जा सके। पेट्रोल है या प्राकृतिक लकड़ी है, बहता हुआ जल है या डीजल है? पेट्रोल भी एक दिन खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक लकड़ी भी खत्म हो सकती है, लेकिन बहता हुआ जल हमेशा रहेगा। डीजल भी खत्म हो सकता है। ठीक है। अब 65वां, पुनः न प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत। हवा, जल, बायोगैस, कोयला। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा हमारा? दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता, कोयला को। अब वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? वायुमंडल का दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से या थर्मामीटर से या सिस्मोग्राफ से? तो बैरोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? बैरोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता नापते हैं। थर्मोमीटर से हम लोग तापमान शरीर का नापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग क्या नापते हैं? सिस्मोमीटर से कौन सा, वो भूकंप वाला नापते हैं ना। 67, रेडियो की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने की या मार्कोनी ने की या वोल्टा ने की या मेंडलीफ ने की? अभी बताया मैंने किसने की थी? मार्कोनी ने। किसने की थी? जी मार्कोनी। 68वां, नीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? दूध से, उर्वरक से, मछली पालन से या फसल उत्पादन से? नीली क्रांति मछली पालन से जुड़ी हुई है। नीली मछली, नीले पानी में मछली रहती है, तो नीली क्रांति नीले उससे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने, आर्किमिडीज ने, फार्म ने या न्यूटन ने? मेंडलीफ जी ने इसकी खोज की थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, जो हम लोग आधुनिक पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं। एक बस 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? भाई 40 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, तो 2 घंटे में 80 हो जाएगी। ठीक है। 3 घंटे में कितनी हो जाएगी? 120 किलोमीटर। तो 3 गुणा 40 कर दो, 40 से 3 का गुणा कर दो तो 120 आ जाएगा। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 120, सी आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला भी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसी को पक्षांतर करके ट्रांसपोजिशन से हम निकाल सकते हैं। निम्न में से अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश राशि, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी मैंने बताई थी। संवेग, आवेग, त्वरण, कार्य, कौन सा इसमें अदिश राशि है? किसमें दिशा नहीं होती है? कार्य में दिशा नहीं होती। संवेग में भी होती है, आवेग में भी होती है, त्वरण में भी होती है। अब देखिए कौन सी सदस्य राशि लिखा है, तो सदिश राशि आप लोग समझ ही गए थे। सदिश राशि कौन सी है? इसमें ऊर्जा नहीं है। अब देखो ऊपर संवेग मैंने माना है, अदिश में नहीं है, सदिश है, इसका मतलब है तो इसमें संवेग फिर उत्तर हो जाएगा। कार्य नहीं है, दूरी नहीं है। ठीक है, तो संवेग उत्तर हो गया इसमें। इसी के साथ हम लोग का ये सारा प्रश्न पत्र पूरा संपन्न होता है। 72 प्रश्न थे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छा पेपर किए और बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, बाकी आप लोग अपना एंजॉय करिए। धन्यवाद, थैंक यू।